तो एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दूसरा चैप्टर का हम बहुपद चैप्टर लेकर आए हैं। मैथ का जो है दूसरा चैप्टर है जिसमें बहुपद चैप्टर जो है एक है सब्जेक्ट, ठीक है, एक पार्ट है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग का दूसरा दिन है और दूसरा दिन में इस चैप्टर का जो है टोटल का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन निपटा देंगे, ठीक है। हमने आपको वादा किया कि 15 दिनों में जो है 15 का 15 अध्याय खत्म करेंगे, तो खत्म करेंगे, ये झकास सर का वादा है। अब 15 दिन का जो मतलब होता है 15 को वीडियो में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक वीडियो में हम एक एक मैंने कि चैप्टर खत्म कर देंगे। हो सकता है कोई कोई वीडियो जो है एक दिन के बाद आए, कोई कोई जो है वीडियो मैंने कहा चीज लगातार आते रहे, ठीक है। तो लेकिन ये संभावनाएं हैं आप लोग का जो है पूरा का पूरा जो है विषय खत्म किया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मेरे से जरूर जुड़े रहिए, ठीक है, और जुड़े रहने के साथ साथ जो है पढ़ते रहिए। तो हम बिना बकवास किए यहाँ पे 1 नंबर सवाल पे चले आते हैं। यहाँ पे देखिए कहा रहा है जी, हम आप लोग को बताते हैं कि दूसरा चैप्टर में जो है टाइप 1 आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए जी? शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जैसे ही आपसे पूछेगा ना जी, तो ऐसे ही हम लोग का आदत खराब है, तो क्या लिख देंगे जी? 1 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 नंबर का जब आप सॉल्यूशन लिखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को ये वाला बात लिख लेना है, जो भी यहाँ पे बहुपद दिया रहेगा उसको लिख लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, क्या लिख लेंगे जी? दिया है। क्या दिया है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 दिया है। अब थोड़ा सा बात को समझना है, हम लोग जो है इसको तोड़ते हैं, हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं। आपको जौन सा विधि से मन करे वौन सा मैंने कहा उस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। हमने तो आपको एक्सरसाइज 2.2 करा रखा है, तो एक्सरसाइज 2.2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक के थ्रू एक्सरसाइज 2.2 जो है आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको इस ऐसा सवाल जो है बनाने आ जाएगा। फिलहाल आप लोग को इस वीडियो में बता रहे हैं कि इस टाइप के सवाल आपके परीक्षा में जरूर एक ना एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। भागिएगा तो यार परीक्षा में आपका नंबर कैसे आएगा, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना नंबर लाने के लिए, तो पढ़िए ध्यान से, ठीक है। तो 202 जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। फिलहाल यहाँ पे समझिए, कल हम सिखाए थे कि पहला को, और यहाँ पे जो देखिए पहला वाला जो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, पहला वाला में यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है जी? एक है। तो इस एक को हम लोग कर रहे हैं जी, लिख रहे हैं, ठीक है। एक को और यहाँ पे -8 को गुना कर लेंगे, तो एक में -8 से गुना होगा तो -8 हो जाएगा। इसको दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि गुना करने पर -8 आ जाए, गुना करने पर क्या आ जाए? -8 आ जाए, और जोड़ने पर जो है बीच वाला आ जाए, यानी कि -2 आ जाए। तो हमको दिख रहा है कि -4 और प्लस का 2 लिख रहा है, ठीक है। कैसे देखिए, तो माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस होगा, और 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो है -8 आ जा रहा है गुना करने पर। जोड़ने पर देखिए -2 आता है क्या? तो आप लोग कहेंगे जी सर, -4 और +2 जो होता है वो -2 होता है। तो यानी कि हमने यहाँ पे तोड़ लिया -4 में और +2 में। ये जो है काम माइंड में करना है, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। क्या चीज में तोड़े हैं जी? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लेंगे, -4 में तोड़े हैं तो लिखेंगे -4x। यहाँ पे +2 में तोड़े हैं तो लिखेंगे प्लस में 2x लिखेंगे, और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका काम हम लोग खत्म है, तो इसलिए हम इसको लपेट देते हैं, यानी कि मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही मिटा दीजिएगा वहाँ पे, लेकिन आप लोग तो कलम से लिखते हैं, कैसे मिटाइएगा थोड़ा सा कमेंट कीजिए, तो नहीं मिटाई पाइएगा, ठीक है। तो नाखून उखून से मत रगड़ दीजिएगा, चाहे थूक उक से मत मिटकाने का प्रयास करने लगेगा, ठीक है। वहाँ पे मिटकाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आप क्या कीजिएगा जी, उसको ऐसे गोल घेर दीजिएगा और गोल घेर के क्रॉस कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि रफ ना हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। रफ ना कीजिए तो ज़्यादा आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो का ग्रुप बना लेते हैं, ये दो का क्या कर लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, ये दो में से कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस में 4x है, तो हमको दिख रहा है एक्स कॉमन। एक्स में अगर एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है, माइनस है एक्स कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए अगर प्लस में 2 कॉमन निकाल लेते तो क्या बचेगा जी? देखिए 2x में से +2 कॉमन निकलेगा तो x बचेगा। देखिए प्लस में माइनस गुना करेंगे, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए 2 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा जी? x - 4 जो है कॉमन हो जाएगा, तो x - 4 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये नीचे लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, क्या लिख लेंगे जी? शून्य ज्ञात
करने के लिए ई वाला बात आपको लिखना पड़ेगा अगर 2 में 2 लाना है तो, ठीक है। नहीं तो बाकी आप टीचर्स को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मन नहीं कर रहा हो तो, ठीक है। लेकिन मेरे को फॉलो कीजिएगा तो हम 2 में 2 लाने का तरीका सिखाएंगे, 2 में 2 लाने का पूरा प्योर तरीका सिखाएंगे। मेरे मेथड से बना दीजिएगा तो नंबर काटने का हिम्मत किसी में नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, या देखिए है 1 से माइनस में 4 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से प्लस में 2 बराबर भी 0 हो जाएगा, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यों 0 के बराबर होता है नीचे इसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने बहुत बार इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताइए कि आखिर क्यों बराबर होता है, ठीक है। तो -4 जो है इधर आएगा तो क्या होगा जी, +4 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा जी, +2 जो है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे जी, द्विघात बहुपद। ये वाला भाषा जरूर लिखिएगा, नहीं तो फिर 2 में 2 नहीं आएगा। द्विघात बहुपद x² माइनस में 2x माइनस में 8 का 2 शून्यक 2 शून्यक, ठीक है, कितना है जी, 4 और -2 है, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर मिला लीजिए 4 - 2 होगा। तो अगर इतना बनाते हैं तो आपको 2 में 2 पक्का मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और आगे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का अगर सवाल परीक्षा में पूछता है तो क्या आप लोग बना लेंगे? तो आप लोग के मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, जी सर, आपने बना दिया और आपने बता दिया, तो हमसे नहीं बनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। आप लोग ज़रूर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर सवाल, इसमें भी कहेगा शून्य ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ 2 ही गो पद देगा, ये 3 गो पद वाला नहीं होगा। तो हम जो है हमारा आदत खराब है तो क्या लिख लेंगे जी, 2 नंबर का सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। तो जिसका आदत खराब होता है वो ऐसे लिखता है सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी दिया रहता है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है यहाँ पे 4x² माइनस में 3 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग करना होता है दोनों के स्क्वायर में बदलते हैं। तो देखिए 4 जो है तो 2 का स्क्वायर होता है, और x² जो होता है x का स्क्वायर होता है, तो 2x का होल स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x²। बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दें। 3 है तो इसको क्या कर सकते हैं जी, √3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों के स्क्वायर में बदल लेंगे। अब यहाँ पे सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। सूत्र ये इसको सर्वसमीका भी बोलते हैं। सूत्र का प्रयोग करेंगे, a² माइनस में b² अगर हो तो क्या करते हैं जी, एक खाली a और b को प्लस में लिखते हैं, एक बार a या b को माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ई दोनों को एक बार प्लस में लिखना है। तो देखिए 2x अब प्लस में √3 हो जाएगा, और क्या चीज़ एक बार माइनस में लिखना है, तो क्या होगा 2x अब माइनस में √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको शून्य ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे शून्यक ज्ञात करने के लिए आप लोग, हम फिर से बताते हैं कि अगर मेरे मेथड से बनाते हैं तो आपको 2 में 2 पक्का मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, हिम्मत ही नहीं है किसी को काटने का एक नंबर भी, ठीक है। तो आप लोग मेरे मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मन नहीं कर रहा तो आप अभी से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आपको अगर 2 में 2 नहीं लाना है तो अभी से वीडियो छोड़ के जाइए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 में 2 लाना है ना तो आप अंत तक देखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा ना, आपको ध्यान रखिएगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखिएगा जरूर, शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखाएगा जी, यहाँ पे 2x अब प्लस में √3 इंटू में 2x माइनस में √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए या है 2x प्लस में √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस में √3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इसलिए क्या निकलेगा जी, x बराबर है प्लस में √3 जो है इधर जाएगा तो माइनस में √3 हो जाएगा। x का गुना में जो 2 है ये कहाँ चलाएगा जी, बटा के नीचे चलाएगा। यहाँ से भी ये x का गुना में क्या चीज़ जी, देखिए माइनस √3 जो है उधर जाएगा तो प्लस का √3, x का गुना में जो 2 है वो कहाँ चलाएगा जी, बटा के नीचे चलाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, 4x² माइनस में 3 का 2 शून्यक, क्या लिखेंगे जी, 2 शून्यक, क्या चीज होगा जी, एक वो होगा माइनस में √3/2 तथा एक वो होगा प्लस में √3/2 है, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे तो क्या होगा जी, आप लोग का जो है 2 में 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उस समय से खांसी रोक कर रखे हैं, अब हम खांस लेंगे, ठीक है, तब पढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए बहुपद 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x का शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, शून्यक। और साथ में ये भी कहा है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आपको हमने एक्सरसाइज 2.2 में ये बात हमने पढ़ाया हुआ है।
तो कृपया करके जा करके 2.2 एक्सरसाइज को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं देखिएगा ना तो है देखिए मेरा आदत खराब है, 3 नंबर का सोल्यूशन हम तो लिखेंगे, आपको मन करे तो जरूर देखिए, ठीक है। नहीं तो 2 में 2 नहीं लाना है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मेरा पूरा यानी कि पूरा का पूरा फुल चैलेंज है, ठीक है। 2 में 2 अगर आपको नहीं लाना है तो वीडियो छोड़ के जाइए, और 2 में 2 लाना है ना तो एकदम टिके रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर बने रहिए। तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, इसी बात पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए लिख लेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिख लेंगे जी, दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, तो 6x² सजा लेंगे। है एक्स वाला जो है ना टर्म, इसको हम लोग पहले लिखेंगे तो माइनस में 7x, जो अचर पद है ना इसको बाद में लिखेंगे तो माइनस में 3, ये बाद में लिखा जाएगा। इसके बाद जो है हम आप लोगों को बताए हैं कि तोड़ना है, तो क्या करते हैं जी, पहल का और लास्ट वाला गुना करते हैं। तो 6 में -3 से गुना करें तो 6×3 = 18 यानी कि माइनस में 18 हो जाएगा। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ते हैं कि गुना करने पर ई वाला आ जाए और जोड़ने पर माइनस बीच वाला आ जाए, -7 आ जाए, ठीक है। तो हमको दिख रहा है -9 गुने +2, देखिए माइनस में प्लस से गुना होता है माइनस, और 9 दूना के 18 होगा, अब -9 और +2 माइनस का 7 होता है, तो हमारा बीच वाला भी आ गया, यानी कि हमने तोड़ लिया -9 में +2 में, ठीक है। तो देखिए पहला वाला लिख लेंगे 6x², अब -7 को जो लिखेंगे वो -9x है, देखिए -9x अब प्लस में 2x के बराबर लिखेंगे, और फिर माइनस जो 3 है लास्ट वाला, इसको -3 जो है यहाँ पे उतार लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सब करने अब आ गया होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप लोग जाकर जरूर देखिए ये 2.2, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एकदम डिटेल्स में बताया है 2.2 में, ठीक है। तो ये सब मिटा लेते हैं, नहीं तो आप लोग भी परीक्षा में जाकर वो सब चीज़ लिख लीजिएगा जो कि बेकार चीज़ है, उसको परीक्षा में नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए अब 2 ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पे ग्रुप बन गया और एक यहाँ पे ग्रुप बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6x² माइनस में 9x में है, तो यहाँ पे हमको 3x कॉमन दिख रहा है, देखिए 3 दूना के 6 होता है, 3 दूना के 6, x² में से x कॉमन निकालेंगे तो एगो x बचेगा, माइनस देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 में 3 से गुना करते हैं 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में माइनस से गुना होता है माइनस, है x तो कॉमन निकाले, तो खाली क्या बचेगा जी, 3 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो हम लोग क्या करेंगे जी, 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा जी, है 2x और माइनस का 3 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग को निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एगो यानी कि बन गया, एगो यहाँ पे पद बन गया, तो 2 पद हुआ, तो 2 पद में देखिए 2x - 3 या 2x - 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे 2x - 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो इस ग्रुप में जो है 3x बचेगा, तो यहाँ पे 3x लिख लेंगे, और इस ग्रुप में इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा जी, +1 बचेगा, तो +1 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या लिखेंगे जी, शून्य के ज्ञात करने के लिए आप लोगों को यही लिखना है, शून्य के ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये आप लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जब शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, अब इसके बराबर जो है 0 कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे जी, ये देखिए 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3x अब प्लस में 1 बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x का मान क्या निकलेगा जी, यहाँ पे 3 जो है माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा जी, प्लस में होगा, 1 से गुना में 2 है तो कहाँ चला गया जी, बटा के नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का मान क्या आएगा जी, -1 जो इधर आएगा तो प्लस का बोले +1 जो इधर आएगा तो क्या होगा जी, माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 से गुना में 3 है तो बटा के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकला जी, अतः क्या निकला जी, अल्फा का जो मान निकला है, पहले को अल्फा बोलते हैं और दूसरा को बीटा बोलते हैं, तो अल्फा का मान जो है 3/2 निकला, और बीटा का मान क्या निकला, बीटा का मान जो निकला वो निकला -1/3 निकला, ठीक है। तो अब लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, इस चीज़ को लिखना है। तो शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, तो क्या करते हैं जी, अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा को जोड़िए, अल्फा का जो मान है 3/2 है, ठीक है, और बीटा का जो मान है -1/3 है, तो इनका करना है जी, इसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो जोड़िए तो कितना आता है, तो 2 और 3 का लघुत्तम जो होगा वो 6 होगा, 2 3 6, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे, 3 दूना का 6 तो 1 दूना के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 में से -2 होगा तो क्या होगा जी, 7 बचेगा, यहाँ पे बट्टा में 6 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में -7/6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको लाना है -b/a लाना है। b का मतलब क्या होगा जी, -7। देखिए दूसरा वाला जो है b होता है, ठीक है, तो -7 के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे जी, b लिख लेंगे, और जो है a जो है पहला वाला होता है तो पहला वाला को हमने a लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जी, तो यहाँ पे 3/2 होगा, इंटू में -1/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 3 से 3 कटेगा तो क्या होगा जी, -1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल में अल्फा इंटू बीटा का मान निकला तो वो होता है c/a होता है, तो c का मान जो है -3 है और a का मान जो है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे -3
अब बट्टा में जो है 6 रखेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूना का 6 होगा, तो यानी कि -1/2 आएगा। तो ये दोनों भी क्या है जी, आपस में बराबर है। ठीक है, तो अतः क्या कर लेंगे जी, यहाँ पे ऐसे आप लोग न लिख करके कैसे लिखेगा जी, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए। आप लोग जो है इसको भी एक ही लाइन में लिखे, जब ऊपर वाला एक लाइन में लिखे ना तो इसको भी एक ही लाइन में लिखिए। क्या लिखेगा जी, माइनस। देखिए इसको बनाना है हमको सी के रूप में बनाना है, तो यहाँ पे 3 से गुना कर लेंगे। किससे गुना कर लेंगे जी, 3 से ऊपर भी या 3 से नीचे गुना कर लेंगे। तो एक में 3 से गुना होगा तो कितना होगा जी, -में 3 होगा, 3 गुना के नीचे 6 हो जाएगा। इसको लिखते हैं -3 जो है वो सी है, -3 क्या है जी, इसमें सी है, और 6 क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे ए है, तो यहाँ पे 6 को हम लोग ए लिख लेंगे। तो यहाँ पे C/A के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्या होगा जी, मैंने कि संबंध आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख लेंगे जी, प्रूव्ड लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, यदि अल्फा बीटा जो है किसी द्विघात बहुपद इतना का जो है कि मूल है। ठीक है, तो इतना का मान क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझिए, लिखिए यहाँ पे, चूंकि दिया है, पहले तो हम लोग का खराब है तो वाला लिखेंगे ना जी, 4 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या दिया है, थोड़ा सा बात को समझिए। दिया है कौन चीज, तो यहाँ पे 4x² और माइनस में 4x और प्लस में 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ए का मान जो होगा वो 4 होगा, और बी का मान क्या होगा जी, -4 होगा, और सी का मान क्या होगा जी, +1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बात को समझिए बढ़िया से। यहाँ पे हम लोग को पूछा है क्या जी, यहाँ पे हम लोग को अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा में क्या जी, अल्फा पूछा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे, हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे जी, अल्फा प्लस बीटा का। तो इसका सूत्र होता है माइनस में b/a होता है, तो माइनस लगा लेंगे। अब बी का मान जो है -4 दिया तो -4 रख लेंगे। ए का मान जो है 4 है, तो ए का मान कितना रख लेंगे, 4 रख लेंगे। देखिए माइनस से गुना होगा तो +4 हो जाएगा, और बटा में 4 तो कटेगा तो कितना होगा जी, 1 होगा। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा भी हम लोग निकाल लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा जी, तो देखिए इस C/A होता है, तो C का मान जो है 1 है और A का मान जो है 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे अब। ठीक है, प्रश्न में पूछा है अल्फा बटा बीटा और प्लस में क्या चीज़, बीटा बटा अल्फा पूछा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ बनाएंगे। तो देखिए अल्फा में बीटा से गुना होता क्या होगा जी, अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा में अल्फा से गुना होता है अल्फा² हो जाएगा, प्लस बीटा में बीटा से गुना होगा तो क्या होगा जी, बीटा² हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा² प्लस में बीटा² है, तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे जी, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस में जो है 2 अल्फा इंटू बीटा लगा लेंगे, और बटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई अल्फा² प्लस बीटा² का ही एगो अलग सूत्र होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर देता है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया है वो प्लस, ठीक है, प्लस में 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 2 है तो 2 लिख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का जो माना है 1/4 आया है, तो हम 1/4 रख लेंगे। नीचे भी अल्फा इंटू बीटा, तो इसका भी मान 1/4 रख लेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, देखिए 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, तो क्या होगा जी, माइनस में 1/2 हो जाएगा, -1/2, और यहाँ पे 1/4 है, क्या जी 1/4। तो इसको भी सॉल्व कीजिए। देखिए 2 में से 2 में कम क्या चीज, 1 में से 1/2 घटेगा, यानी कि आधा घटेगा, तो क्या बचेगा जी, 1/2 बचेगा। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, बटा घटाव बना सकते हैं। 1 में से 1/2 घटाना है तो क्या होगा जी, देखिए 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, और बटा में 2 हो जाएगा। अच्छा आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं इसको, जैसे आप लोग बनाते हैं क्या चीज़, नीचे इसको जो है 1 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा जी, 2 होगा, तो 1 दूना के 2, तो 1 दूना के 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो आप लोग जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं, हमने जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब बटा में जो है 1/4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या करना है जी, कटाना है। क्या करना है जी, कटाना है। थोड़ा सा बात को समझिए। तो 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे, 1/4 है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा जी, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चौथा नंबर सवाल भी समझ गए होंगे। ठीक है, इस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर 2 में 2 कैसे आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना आप लोग थोड़ा सा सीखिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग 4 नंबर सवाल जो है उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक है, यदि बहुपद इतना का जो है शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा² प्लस में बीटा² का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को सबसे पहले तो यही लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का क्या चीज़, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे जी, दिया है। कौन सी दिया है, तो यहाँ पे दिया है x² प्लस में x प्लस में 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अतः
यहाँ पे ए का मान क्या रख लेंगे जी, एक रख लेंगे, बी का मान भी एक रख लेंगे और सी का मान भी कितना रख लेंगे, एक, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे भी एक है। तो पहले का ए का मान होता है, दूसरा का बी का मान होता है, तीसरा का सी का मान होता है, तो हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है जी, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी के जगह पे एक रखेंगे और ए की जगह पे भी एक रखेंगे, तो क्या होगा जी, एक में से एक में एक से भाग लगेगा तो कितना होगा जी, माइनस का एक हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा चिन्ह था। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए होता है। तो सी का मान जो है एक होगा, ए का मान जो है एक होगा, तो एक में एक से भाग देंगे तो कितना होगा जी, एक होगा। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे अब अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर। अभी आपको हमने सूत्र बताया कि इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में जो होता है 2 इंटू अल्फा बीटा होता है, ठीक है। तो इसको बनेगा हल कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -1 है, तो यहाँ पे -1 रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 2, अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 रख लेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 में से 2 घटेगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर होगा, जो कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है कि 5 नंबर सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्य का योग जो है दिया है 4, शून्य का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो है मान दिया है, और गुणनफल करने का मतलब अल्फा में बीटा को गुणा करके दिया है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज 2.2 नहीं देखे हैं ना, तो जाके थोड़ा सा देखिए, मन ला के देखिए यार, पढ़िए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो आदत खराब होने की वजह से क्या लिख लेंगे जी, 6 नंबर का ई सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है जी, दिया है, सबसे पहले तो ये बात लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 4 दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब फिर दिया है जी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो शून्य गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, तो ये कितना दिया जी, 3 दिया है। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, देखिए जब ये बाटा में होता है तो सूत्र जो है के लगाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कहा चीज़ बाटा में नहीं है तो हम लोग के वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे या इंटू में एक्स कर लेंगे, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 3 है तो 3 रख लेंगे, तो यही हम लोग का होगा जी आंसर होगा, जो कि यहाँ पे मिला सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3। बस ये 4 लाइन का काम है, आपको 2 में जो है 2 दे जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही लिखा कीजिए, आप लोग का आराम से जो है आंसर आता रहेगा, ठीक है। तो ये 6 नंबर सवाल भी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7वां नंबर सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है जी, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक जो है यहाँ और यहाँ पे दे दिया है, तो शून्यक दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया जी, 7 नंबर का सोल्यूशन लिखेंगे, तो 7 नंबर के जो है सोल्यूशन में यहाँ पे दिया है, ठीक है, अल्फा का मान दे दिया है, अल्फा का मान जो है √3 और प्लस में 1 है, और बीटा का ही मान दे दिया है √3 और माइनस में 1 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, अल्फा प्लस में बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो अल्फा का मान जो है √3 प्लस 1 है, और बीटा का मान भी क्या है जी, √3 माइनस में 1 है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो √3 में √3 जोड़ेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, और एक में से ही एक घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसको हमने जोड़ लिया, ठीक है। जोड़ने का तरीका सिंपल सा देखिए, √3 और प्लस में 1 है, √3 अब माइनस में 1 है, तो √3 जो है 2 √3 हो गया, एक में से एक घटेगा तो 0 हो गया, तो हम खाली √3 बचा, 2 √3 बचा, तो 2 √3 लिख लिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे √3 प्लस में 1 है और इंटू में √3 माइनस में 1 है, ठीक है। तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या करेंगे जी, एक बार पहले का स्क्वायर करेंगे और माइनस में करके दूसरा का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए, तो हम द्विघात बहुपद आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, इसका सूत्र अभी हम लोग बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया है वो कितना है जी, 2 √3 है, तो 2 √3 लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, 2 रख लेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा जी, यही वाला आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में माइनस 2 √3x प्लस में 2, यानी कि आंसर जो है यहाँ
यहाँ पे मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 7वां नंबर सवाल भी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब यहाँ पे 8वां नंबर सवाल समझिए, यदि ए बी जो है कैसी जी, ये बहुपद इतना का जो है शून्यक है। ठीक है, और कहा है कि a माइनस बी बराबर में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे k का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दिया है, इससे पहले तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कैसे जी 8 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन लिखना मत भूलिएगा, हम तो भूल जाते हैं लेकिन आप लोग मत भूलिएगा। तो दिया कौन सी है जी, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में k दिया है। ठीक है, तथा यहाँ पे अल्फा माइनस में बीटा। ठीक है, हम यहाँ पे ए बी लिख दिए थे टाइप करते वक्त, तो यहाँ पे लेकिन अल्फा और बीटा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी कहा था जी अल्फा था और यहाँ पे बीटा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का जो है मान 1 दिया था, अल्फा माइनस बीटा का मान जो है कितना दे दिया जी 1 दे दिया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे, यहाँ क्या चाहिए जी है ए का मान आप लोग बताइए। तो एक से गुना में कुछ नहीं, तो एक है तो एक रख लेंगे। बी का मान क्या है, तो एक से गुना में -7 है तो -7 रख लेंगे। और सी का मान क्या है जी, तो यहाँ पे के है तो के रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का मान जो है दिया है तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और जो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं माइनस बी बटा किससे जी ए से, तो देखिए माइनस का मान रखेंगे, बी का मान जो है -7 है तो क्या करेंगे जी यहाँ पे -7 रख लेंगे। और ए का मान 1 है तो हम लोग 1 रख लेंगे। देखिए माइनस में माइनस से गुना तो प्लस का 7 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कैसे जी अल्फा प्लस बीटा का मान जो है यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समीकरण कितना मान लेंगे जी 2। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इससे जो है ये दोनों समीकरण को सॉल्व करके अल्फा का मान निकालना है और बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे जी, हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे जी जोड़ने पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा माइनस में बीटा का जो मान है 1 है और अल्फा प्लस में बीटा का मान जो है वो 7 है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा और अल्फा मिलकर 2 गो अल्फा हो जाएगा, माइनस बीटा प्लस बीटा जो है खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या निकलेगा जी, 8 में 2 से भाग लगा तो 4 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा का मान निकल गया, तो अब हम लोग बीटा का मान निकालेंगे, तो इसके लिए समीकरण 2 से चलना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का मान हम लोग 4 रखेंगे, अब बीटा का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है निकलेगा कैसे जी, बीटा का जो मान निकलेगा 7 है, 4 इधर आके घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए बीटा का मान कितना निकलेगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3 निकलेगा। और प्रश्न से कहा है, प्रश्न से क्या कहा है जी कि के का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है जी, के का। ठीक है, तो के का जो मान ज्ञात होगा तो के किसके बराबर है जी, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। कैसे बराबर है, तो थोड़ा सा बात को समझिए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं है प्रश्न से भी हटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अब, क्या लिख लेते हैं जी अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है सी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है हम लोग सी बटा ए जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बात को समझिए, यहाँ पे हम लोग अल्फा का मान रख रहे हैं, अल्फा का मान जो है 4 है तो हमने 4 रख लिया। ठीक है, गुने बीटा का मान जो है 3 है तो हमने 3 रख लिया। ठीक है, सी क्या होता है, तो सी जो है यहाँ पे के दिया है तो हम लोग के रख लेंगे। ठीक है, और ए क्या है, तो ए जो है 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। तो 4 3 ही 12 हो जाएगा, के में 1 से भाग लगा तो के हो जाएगा। ठीक है, इसलिए के का मान क्या हो गया जी, ये 12 हो गया, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को भी बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको 2 में 2 दे जाएगा। तो इस टाइप के भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें के का मान ज्ञात करना होता है। तो आप लोग इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, बनाते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को हम 9वां नंबर क्वेश्चन जो है बता देते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन जी, 9वां नंबर क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, यदि बहुपद इतना का जो है एक शून्यक जो है -2 है तो के का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल जो है बहुत आसान सवाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 9 नंबर का सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे जी, 9 नंबर का सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझिए, सॉल्यूशन लिख लेने से खाली काम नहीं चलेगा, अब आप लोग समझना पड़ेगा। माना कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या चीज़ जी 3x² आप प्लस में 4x प्लस में 2 के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, लिखेंगे चूँकि -2 एक px का शून्यक है,
फिर एक्स का क्या है जी, एगो शून्यक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए एक्स का मान क्या होगा जी, एगो -2 जरूर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अतः हम लोग क्या कर सकते हैं जी, है पी -2 पुट करेंगे, क्या करेंगे जी, एक्स के जगह पे -2 रखेंगे तो क्या होगा जी, देखिए 3 इंटू में है एक्स का जो मान है -2 रखेंगे हम लोग, ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस में 4 है एक्स के जगह पे क्या करेंगे जी, हम लोग -2 ही रखेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है देखिए 2x नहीं है 2k है, क्या चाहिए जी 2k है, हमने जो है x बोल दिया है, ठीक है, तो 2k हो जाएगा। आई जो है 0 के बराबर होगा, क्योंकि शून्यक जो होता है वो क्या करता है, शून्यक जब मान रखते हैं ना जी x का तो शून्य के बराबर कर देता है, किसके बराबर करता है जी, शून्य के बराबर। तो हम यहाँ पे शून्य के बराबर कर लिए हैं। अब इधर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये दोनों पार्ट से मतलब है, ठीक है। तो क्यों ना कीजिए, -2 का स्क्वायर करें तो 4 होगा, यानी -2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा जी 4, और 4 में 3 से गुना होता है कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। है देखिए प्लस में माइनस से गुना तो माइनस हो जाएगा, और 4 दूना के 8 हो जाएगा, अब प्लस में 2 के बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, 12 में से 8 करते तो कितना होगा जी, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में जो है 2 के होगा, ठीक है, बराबर में 0। या फिर अगर 2 के का मान निकालते तो 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के का मान क्या होगा जी, -4 अब बटा में 2 हो जाएगा, इसलिए के का मान क्या होगा जी, 2 से 4 में भाग लगेगा तो -2 हो जाएगा। तो हमें के का मान पूछा था तो -2 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग बना लेते हैं तो 2 में 2 आपका पक्का जो है मिलेगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग जो है अब सवाल जो है बनाते चलेंगे इस टाइप का। और आप लोग जो है देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना जी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसा ऐसा वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलता रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि क्या चीज़ तीसरा चैप्टर का भी वीडियो जल्दी से जल्द ला लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, इंतजार के सिवा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, बाय।